जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत भौतिक विभाजन के अंतर्गत हमने बात किया था पूर्वी बघेलखंड की पहाड़ियों के संदर्भ में हमने बात किया था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विभाग के अंतर्गत दूसरा प्रदेश महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ के मध्य का मैदानी भाग। ये बता दूं कि यह वीडियो बीए ज्योग्राफी, एमए ज्योग्राफी एवं छत्तीसगढ़ में लिए जाने वाले सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक महानदी बेसिन भौतिक विभाजन के छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन के अंतर्गत महानदी बेसिन या मध्य के मैदान के बारे में। जैसे कि पूर्व के क्लास में ये चर्चा हो गई थी कि छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन छत्तीसगढ़ का जो अगर भौतिक विभाजन किया जाए तो वह भारत के प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पूर्वी बघेलखंड का पठार हमने देखा था, मैदानी प्रदेश, दंडकारण्य प्रदेश और पाट प्रदेश। जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मैदानी प्रदेश या महानदी बेसिन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। याद रखेंगे ये जो मध्य क्षेत्र है संपूर्ण क्षेत्रफल का, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रफल का 50.34% भाग को कवर करता है। ठीक है, याद रखेंगे 50.34% सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन के अंतर्गत पूरा राजनांदगांव, बालोद, पूरा धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, ये पूरा क्षेत्र क्या होता है, इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि मैंने बात कही थी कि छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत लगभग 50.34% यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ का आधे से लगभग आधा भाग इस मध्य मैदानी के अंतर्गत आते हैं, जो छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से 15 जिलों में समाहित है। मुख्य रूप से ये दुर्ग और बिलासपुर संभाग में फैला हुआ है। यदि इस पूरे मध्य भाग या फिर महानदी बेसिन की बात किया जाए तो ये होता है 68,064 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे 68064 वर्ग किलोमीटर। और ये जैसे कि बात किया था 50.33 या 34% भाग को क्या करता है, कवर करता है। छत्तीसगढ़ के मैदान को महानदी बेसिन कहे जाने के पीछे का कारण ये है कि महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है या प्रमुख नदी है, जो धमतरी के सिहाव पर्वत से निकलते हुए पूरे मध्य भाग में बहते हुए क्या करती, उड़ीसा पहुंचकर बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, अपना जल गिराती है। इस पूरे क्षेत्र में महानदी के प्रवाह होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ के मैदान के साथ महानदी बेसिन कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं महानदी बेसिन के संदर्भ में या फिर छत्तीसगढ़ के मध्य के मैदान के संदर्भ में। इस मैदान का निर्माण मुख्य रूप से कडप्पा शैलों से हुआ है या फिर अवसादी शैलों के महानदी एवं उसकी सहायक नदियों के अपरदन के फलस्वरूप इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। यह छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहलाता है और साथ ही साथ धान का कटोरा भी कहलाता है। धान का कटोरा कहलाने का कारण यह है कि सबसे पहला कारण तो यह है कि यहाँ पे धान की उत्पत्ति
का उत्पादन सबसे अधिक होता है। वही दूसरा कारण यह है कि क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप ही कुछ ऐसा है। छत्तीसगढ़ में इस तरह के स्वरूप रखने वाले आकृति को कटोरी कहा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि इधर मैकाल श्रेणी का भाग की वजह से ये दोनों भाग लगभग थोड़े ऊपर है और मध्य का भाग थोड़ा कम गहरा होने की वजह से इस प्रकार की आकृति का निर्माण कहलाता है। और इस आकृति में सबसे अधिक धान की खेती होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। इस क्षेत्र में महानदी बेसिन क्षेत्र की औसत वर्षा है 125 से 135 सेंटीमीटर के मध्य। वहीं इस क्षेत्र में लौह अयस्क, चूना पत्थर तथा बॉक्साइट अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस क्षेत्र में लाल, पीली व जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इस क्षेत्र में तिल्दा तथा भाटापारा, तिल्दा और भाटापारा बलौदा बाजार में स्थित है। याद रखेंगे, ये हमारा बलौदा बाजार, तिल्दा और भाटापारा क्षेत्र चावल उद्योग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। ये एग्जाम में आता है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है या महानदी बेसिन को दो उप विभागों में बांटा गया है। पहला है हमारा दुर्ग रायपुर का मैदान और दूसरा है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्ग रायपुर के मैदान के बारे में। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग, जैसे कि मैंने बताया था, ये पूरा क्षेत्र क्या है, हमारा महानदी बेसिन के अंतर्गत है और इसका दक्षिणी भाग मतलब इस तरफ की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, यह भाग शिवनाथ एवं महानदी का उपवाह तंत्र, मैंने बताया था इस पूरे क्षेत्र में महानदी प्रमुख नदी है और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, शिवनाथ है। तो दुर्ग रायपुर मैदान में शिवनाथ और महानदी क्या है, दो सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसका उपवाह तंत्र है। इसका ढाल उत्तर की ओर है, याद रखेंगे, मैंने बताया था धमतरी से महानदी निकलता है और ये ऊपर की ओर बहता है। वहीं राजनांदगांव से शिवनाथ नदी, ये भी क्या होता है, ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात ढाल उत्तर की ओर है। इसकी आकृति पंखाकार है, इस पूरे क्षेत्र की आकृति पंखाकार है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह राज्य का सबसे बड़ा मैदान है। साथ ही साथ ये रायपुर, ध्यान देंगे, ये रायपुर, बलौदा बाजार, बेमेतरा, बालोद, दुर्ग, धमतरी, इन सभी क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या हुआ, फैला हुआ है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ के मैदान का दक्षिणी भाग है, दुर्ग रायपुर का बेसिन। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान का दूसरा भाग, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, हमने इससे पहले दक्षिण भाग के बारे में बात किया था। ये क्या है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान उत्तरी भाग है। इसके अंतर्गत क्या आता है, बिलासपुर आएगा, जांजगीर चांपा आएगा एवं रायगढ़ आता है, ये क्षेत्र। और इससे नीचे का जो क्षेत्र होगा वो क्या आएगा, दुर्ग रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत। और ये जो क्षेत्र है ये क्या आएगा, बिलासपुर और रायगढ़ मैदान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिवनाथ तथा महानदी इसकी सीमा बनाती है ये। और साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट बात ये है इस क्षेत्र में कि इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पहाड़ दल्हा पहाड़, ठीक है, दल्हा पहाड़ याद रखेंगे। दल्हा पहाड़ कहाँ है, जांजगीर चांपा के अकलतरा में स्थित है, जो 760 मीटर है। ठीक है, जांजगीर चांपा का दल्हा पहाड़। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं पेंड्रा लोरमी पठार के संदर्भ में। पेंड्रा लोरमी पठार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की लोरमी तथा मुंगेली तहसील तथा कोरबा जिले की पाली तहसील। मैप में देखते हैं कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा बिलासपुर है, लेकिन अब क्या है, बिलासपुर कटकर पेंड्रा। ठीक है, ये हमारा जो क्षेत्र है पेंड्रा लोरमी का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत मुंगेली, उसके नीचे जस्ट नीचे मुंगेली
और कोरबा का यहाँ लगभग पाली तहसील। ये जो क्षेत्र है ये क्या है, पेंड्रा लोरमी का पठार कहलाता है। याद रखेंगे, पेंड्रा पड़ता है बिलासपुर में और लोरमी पड़ेगा हमारा क्या है, मुंगेली में। अब वर्तमान में 2019 से पेंड्रा पहले बिलासपुर के अंतर्गत आते थे, लेकिन नया जिला का जब गठन हुआ, गौरेला पेंड्रा मरवाही का गठन होने के पश्चात ये जो पेंड्रा है वो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र की प्रमुख ये जो हमारा पेंड्रा लोरमी का पठार है, इसमें याद रखेंगे इससे मनियारी एवं अरपा नदी, इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी मनियारी एवं अरपा है और इन दोनों का उद्गम पेंड्रा लोरमी पठार से ही होता है। और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है पलमागढ़ की चोटी। पलमागढ़ की चोटी लगभग यहाँ वर्तमान में ये पड़ता है गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अंतर्गत पड़ता है। पलमागढ़ की चोटी, इसकी ऊंचाई है 1080 मीटर। वही है कोरबा में, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पड़ेगा आपका लाफागढ़ की चोटी, इसका ऊंचाई है 1048 मीटर। और वहीं चैतुरगढ़ की चोटी है जिसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, यह बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। इस प्रकार से आपका छत्तीसगढ़ का मैदान कंप्लीट होता है। तो देखते हैं, आज हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ के मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। इसके अंतर्गत हमने ये जो हमारा क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ का मैदान वाला क्षेत्र है। इसमें छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से 15 जिले इसके अंतर्गत आते हैं और ये पूरे क्षेत्रफल का 50.33 या 50.34% भाग आता है। इसे हमने भौतिक दृष्टि से दो भागों में बांटा था। एक है दुर्ग रायपुर का मैदान और दूसरा है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ठीक है, दुर्ग रायपुर के मैदान ये क्या करते हैं, ये जो हमारे पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान है उसकी दक्षिणी भाग है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से महानदी और शिवनाथ क्या करती है, अपना मुख्य रूप से शिवनाथ एवं महानदी का अपवाह तंत्र स्थित है। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्य दुर्ग और रायपुर के आसपास के पूरे क्या होते हैं, हिस्से आते हैं। वही दूसरी ओर बिलासपुर रायगढ़ की बात करें तो ये हमारा उत्तर वाला भाग आता है। रायगढ़, जांजगीर चांपा और कोरबा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के अंतर्गत। बिलासपुर भी इसमें शामिल है। चलिए देखते हैं इस क्षेत्र में की प्रमुख पहाड़ियों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बार बात किया था दलहा पहाड़। याद रखेंगे दलहा पहाड़ कहाँ है, जांजगीर चांपा में है दलहा पहाड़। ठीक है, दलहा पहाड़ है जांजगीर चांपा के अकलतरा में। वहीं धमतरी में सिहावा पर्वत है जो महानदी का क्या है, उद्गम है। अगला है कोरबा में क्या है, लाफागढ़ की चोटी है। ठीक है, कोरबा में क्या है, लाफागढ़। और हमने बिलासपुर या फिर गोरेला पेंड्रा मरवाही, यहाँ पे क्या कहता है, पलमागढ़ की चोटी है, पलमागढ़ की चोटी है। ये हो गया। अगला देखते हैं हम, अगला महासमुंद में रुदन की पहाड़ी। ठीक है, याद रखेंगे महासमुंद में रुदन की पहाड़ी। रुदन की पहाड़ी कहाँ है, महासमुंद में है, जो लात नदी का उद्गम स्थल है। वहीं एक फेमस है जो गरियाबंद तहसील में गरियाबंद जिले में स्थित है, एक नरियर पानी। एक नरियर जगह का नाम है नरियर पानी, जो पैरी नदी का क्या है, उद्गम, नहीं माफी चाहूंगा, सोंढूर नदी का उद्गम स्थान है। वही महासमुंद में एक और जगह है
महासमुंद में जगह है भातृत्वगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, भातृत्वगढ़ की पहाड़ी, भातृत्वगढ़ की पहाड़ी याद रखेंगे। भातृत्वगढ़ की पहाड़ी पैरी नदी का उद्गम स्थल है। माफी चाहूंगा, ये मैंने महासमुंद में ये है हमारा, ये भी गरियाबंद में स्थित है। तो इसी के साथ मैं प्रमुख पहाड़ी जो इस क्षेत्र में पढ़ते हैं उन सभी के बारे में बात कर दिया, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ मैंने छत्तीसगढ़ के मैदान का या फिर महानदी बेसिन के दुर्ग रायपुर के साथ साथ बिलासपुर रायगढ़ मैदान के संदर्भ में बात किया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम पढ़ने वाले हैं दंडकारण्य पठार के संदर्भ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।